everyone, this is Bonus and today's video is all about mother sauces derivatives second part, right? आपने यदि फर्स्ट पार्ट छोड़ दिया है या स्टॉक या फिर मदर सॉस का, तो उसका जो लिंक है वो सब डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, राइट? सबको देखने के बाद इसको देखिएगा, आपको काफी हेल्प होगा समझने में, right? Let's start the session. Next we have velouté sauce. Velouté sauce are 3 different types. Means 3 different stock which generally used to make velouté. One is chicken, the next fish and meat. ठीक है? So we'll start with the chicken first. velouté 3 प्रकार के होते हैं, fish, chicken and meat. So पहले हम start करेंगे chicken से. So chicken के derivatives. So velouté chicken sauce का derivatives. Allemande, then we have mushroom, then we have a supreme, ivory. देन ये जो एच को प्रोनाउंस हम यहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है? ऑग्रेस, ठीक है? ऑग्रेस, ऑग्रेस बोलते हैं ना, अंग्रेज बोलते हैं ना वैसे, ऑग्रेस, ठीक है? ऑग्रेस. देन वी हैव अरोर, देन वी हैव करी. लेट्स सी. फर्स्ट वन वी हैव allemande. CV means chicken velouté. Clear? Egg yolks, mushroom trimming, cream, juice of lemon. Simple as that. Your allemande is ready. जब मैं सॉस के बारे में पढ़ा रहा हूँ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जब मैं आपको फ्रेंच के बारे में बोल रहा हूँ, मीन्स टेक्निक मैटर्स अ लॉट, ठीक है? मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे स्टॉक और सॉसेस के बारे में इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ कि आप उसको देखिए पहले, उसके बाद आप इस चीज़ को पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा ईजी होगा. वाई? लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल चिकन वेलुटे, ठीक है? चिकन वेलुटे में आपको समझना है कि कौन सा इंग्रेडिएंट कब जाएगा. इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. मतलब मैंने जो भी लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको डायरेक्टली डाल दीजिए और आपका वेलुटे रेडी हो जाएगा. नो वे. इसका टेक्निक मैटर्स. जब फ्रेंच चीज़ें आता है ना, तो उसका टेक्निक समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मीन्स कुकिंग मेथड, कब किसको ऐड किया जाए, वो बहुत मैटर करता है गाइस, राइट? यहाँ पे मैं बताऊंगा कि allemande हम कैसे बनाएं, ठीक है? जो पहला जो हमने वर्ड लिखा हुआ यहाँ पे है वो चिकन वेलुटे. चिकन वेलुटे क्या कर, उसका जो कंसिस्टेंसी होता है कैसे होता है, वो प्रीटी लिक्विडी होता है, राइट? स्टॉक कैसे होता है, लिक्विडी होता है. तो उसको यदि हम बेस बनाएंगे तो कैसे, तो उससे पहले हमें बनाया रू, जैसे कि एक उसको बॉडी दे सके, मीन्स स्टॉक को बॉडी दे सके. क्लियर? सो यहाँ पे मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि यहाँ पे allemande बनेगा कैसे और कौन कौन से इंग्रेडिएंट को मुझे ध्यान रखना है और कब कैसे ऐड होगा. इस चीज को यदि आप समझोगे तो आप कोई भी सॉस बना सकते हो इजीली, ठीक है? ये है आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉस. सो चिकन वेलुटे, ठीक है? उसको मैं पहले बॉईल कर दूंगा अच्छे से साइड में रख के. देन सेकंड मैं रेडी करूंगा अपना रू. बटर को मेल्ट करूंगा. देन आई विल ऐड फ्लावर, आई विल मेक अ रू. जैसे मेरा ब्लॉन्ड रू बन जाएगा, आई वॉन्ट अ ब्लॉन्ड रू. सो ब्लॉन्ड मीन्स थोड़ा ज्यादा कुक करना है मुझे. किसको? बटर और फ्लावर को. क्लियर? उसके बाद जो स्टॉक है उसको मैं ऐड करूंगा धीरे धीरे रू में. एक अच्छा सा थिक मिलने के बाद मैं उसको ऑफ हीट कर दूंगा. मीन्स ऑफ हीट मीन्स स्टव से निकाल दूंगा, ठीक है? जैसे कि मुझे और कुक नहीं करना है, क्योंकि मुझे एक कंसिस्टेंसी मिलने के बाद उसको ज़्यादा कुक करूंगा तो वो ऑलरेडी और थिक हो जाएगा. और जो यूटेंसिल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ऑलरेडी हीट है, तो उससे क्या होगा, मेरा जो सॉस है वो ऑलरेडी थिक हो रहा है. आपको यदि लगता है कि आपका जो कंसिस्टेंसी वो परफेक्ट आ चुका है तो मैं बोलूँगा कि उसको पहले ऑफ हीट में कर लीजिए, मीन्स हीट से निकाल दीजिए, मीन्स विदड्रॉ फ्रॉम हीट, ठीक है? और यदि आपका कंसिस्टेंसी काफ़ी बेटर आ चुका है, यू डोंट वांट टू कुक मीन्स ओवर कुक, देन बेटर ऑप्शन है कि आप उसका यूटेंसिल चेंज कर दो. जिस पैन में आप कर रहे हो, मीन्स जो भी सॉस पैन आप यूज़ कर रहे हो, तुरंत वो सॉस पैन को चेंज कर लो, ठीक है? दूसरा कोई सॉस पैन यूज़ कर लो, क्योंकि वो होगा ठंडा आपका, तो जो सॉस उसमें जाएगा तो वो ओवर कुक नहीं होगा. क्लियर? वो आपका फर्स्ट पॉइंट. देन उसके बाद है हमारे पास एग योक्स, ठीक है? सो एग योक्स क्या होता है? एग योक्स का एक प्रॉपर टेम्परेचर होता है जब उसको हम ऐड करते हैं सॉस में, ठीक है? एग योक क्या करता है? गिव यू रिचनेस. एग योक हेल्प्स टू गिव अ नाइस क्रीमीनेस, राइट? एक रिच फीलिंग देता है एक्चुअली सॉस को. क्लियर? जब आप एग योक्स को ऐड करोगे, ध्यान रखिएगा बस कि जब भी आप एग योक को यूज करें तो आपका जो सॉस है वो ज्यादा गर्म ना हो, ठीक है? तो पहले मैंने सॉस को यहाँ पे ऑफ हीट कर दिया है, विड्रॉ कर लिया हीट से. अब मैं वेट करूंगा कि वो थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाए, क्योंकि जब मैं एग योक को उसमें मिक्स करूंगा तो वो कहीं कुक ना हो जाए. मुझे यहाँ पे एग योक को कुक नहीं करना है, मुझे ऑमलेट नहीं बनाना उसका, राइट? आई जस्ट वांट द क्रीमीनेस. सो वो जब मैं उसको अच्छे से मिक्स करूंगा तो वो एक टेक्सचर, मुझे एक सिल्की टेक्सचर मिले, इसलिए मैं वहां पे एग योक यूज कर रहा हूँ, राइट? एग योक विल हेल्प मी टू गिव मी रिचनेस, ठीक है? एक क्रीमीनेस, एक वेलवेटी टेक्सचर मुझे मिलेगा एग योक से, ठीक है? सो उसका टेम्परेचर मैटर करता है कि जब आप उसको ऐड करो तो आपका सॉस का जो टेम्परेचर हो वो थोड़ा लो हो, ठीक है?
कम हो, जैसे कि एग योक जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। क्लियर? सो ये था इसका टेक्निक कि आप एग योक कब ऐड करो। देन एट द लास्ट मैं उसमें क्रीम ऐड करूंगा और उसके बाद अ टच ऑफ लेमन जूस। ये आपका स्टेप बाय स्टेप है कि आप किस वे में आपका सॉस बनेगा। इंग्रेडिएंट्स को देखते हुए आपको ध्यान रखना है कि कौन सा इंग्रेडिएंट कब इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि बस रैंडमली आप डाल दिया, आपका सॉस रेडी हो गया। क्लियर विद दिस? तो ये था हमारा फ्रेंच टेक्निक और कुकिंग मेथड बोल सकते हो आप। और यहाँ पे मैंने मशरूम ट्रिमिंग्स भी लिखा हुआ है, वो कम्प्लीटली ऑप्शनल है। ध्यान रखिएगा कि मशरूम ट्रिमिंग कब ऐड करेंगे। आप सोचिए जरा इस चीज को। देखो मशरूम ट्रिमिंग क्या है, इसको हम सॉस में ऐड तो नहीं कर सकते हैं, इतना क्रीमी में मुझे कोई भी लम्प्स नहीं चाहिए, तो ये आपका मशरूम ट्रिमिंग जाएगा स्टॉक में। ठीक है, मैं स्टॉक में मशरूम को कुक करूंगा, फिर उसको स्ट्रेन करूंगा वहां पे, ठीक है, फिल्टर करूंगा वहां पे, फिर उसको मैं उसको रूम में ऐड करूंगा, जैसे कि मेरा जो क्रीमी कंसिस्टेंसी है जो लास्ट में मुझे चाहिए वो मुझे एग्जैक्टली मिले, क्योंकि मुझे बाद में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना मेरे सॉस में। इसीलिए कुकिंग टेक्निक्स को समझना, इंग्रेडिएंट को भी समझना, उसका टेम्परेचर बहुत मैटर करता है गाइस, राइट? आई होप कि आपको ये जो सॉस बताया, आगे का जितना भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप उस चीज में सोचिएगा कि किस वे में करने से बेस्ट होगा। परफेक्ट, राइट? To the supreme. Supreme is like chicken veloute. Then we'll add a white wine, right? Then we'll add parsley, shallots, means छोटे वाले जो प्याज होते हैं, chop shallots. Then have mushroom trimming, and then we'll strain it, and then we'll finish with the cream, yolk plus lemon juice. Yolk will give a nice richness to the sauce. ठीक है? चिकन veloute ऐड करेंगे, फिर वाइन ऐड करेंगे, then parsley, shallot छोटी वाली प्याज, then mushroom trimmings. उनके बाद उसके बाद हम इसको छान लेंगे, ठीक है, मीन्स स्ट्रेन इट, एंड आफ्टर दैट मीन्स उसको फिनिश करेंगे, हम फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे, देन योक मतलब यहाँ पे कुक्ड योक नहीं है, ठीक है, दिस इज द रॉ योक, मतलब रॉ वाला कच्चे अंडे का योक यूज करेंगे, नो एग वाइट्स, ठीक है, और उसके बाद थोड़ी एसिडिटी मीन्स लेमन जूस, एंड हियर द सुप्रीम इज रेडी। क्लियर? नाउ विल सी हियर मशरूम. Here we see the mushroom supreme sauce. ठीक है, supreme sauce means this sauce plus bottom mushroom. ठीक है, slice bottom mushroom. और ये हो गया हमारा मशरूम सॉस रेडी। ये इतना टफ नहीं है जितना दिखता है, ठीक है, मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ जैसे कि आप समझ सकेंगे कि कुछ कुछ ऐसे सॉस है जो कि उसी सॉस से ही एक एडिशनल चीज़ ऐड करेंगे तो पूरा अलग हो जाता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल चिकन बलूते सॉस के हिसाब से मैंने बनाया है पेपर सॉस, ठीक है, मशरूम पेपर। यदि आप चाहते हैं कि आपका जो सॉस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेपर स्मेल करे या पेपर का ही फ्लेवर आपको चाहिए लेकिन इसके होते हुए, तो आप उसको ऐसा पेपर सॉस भी ले सकते हैं, बट उसका एक टेस्ट अच्छा होना चाहिए, बस वो आपका मेन मायने रखता है एक अच्छा सा डेरिवेटिव बनाने के लिए। ठीक है, क्लियर विद दिस मशरूम। दिस द नेक्स्ट अरोर चिकन बलूते, उसके बाद टमाटो सॉस ऐड कर देंगे। एट द लास्ट ऑफ द हीट मीन्स हीट से निकालने के बाद थोड़ा ऐड करेंगे बटर का चंक यूज करते हैं, एक पीस डालते हैं, ये नहीं कि मेल्टेड बटर, पिघला हुआ बटर यूज कभी मत कीजिएगा व्हेन कम्स टू सॉस। ठीक है, और धीरे धीरे उसे मिक्स करें क्योंकि आपका जो सॉस है वो ऑलरेडी गर्म है, ठीक है, तो बटर ऑलरेडी मेल्ट हो जाएगा जब वो ऑटोमेटिकली स्लोली ग्रेजुअली मिक्स होगा सॉस के साथ। गाइस क्लियर? दिस इज द नेक्स्ट आइवरी विच इज सुप्रीम सॉस। अगेन आगे आपका ये एग्जांपल जैसे दिया था मैंने यहाँ पे, सुप्रीम सॉस देन मीट ग्लेज, सिंपल एज दैट। मीट ग्लेज पता है आपको, जो अभी मैंने बताया था आपको एक्सपैंगल सॉस में, एग्जैक्टली द सेम वन, मीट ग्लेज। सो दिस इज ऑल अबाउट आइवरी। Clear? So ivory is all about the supreme sauce which I already have made, right? This is the supreme sauce. After that, additional we're gonna add mint glaze and your ivory is ready. Just like mushroom, same sauce, again bottom mushroom, and here we go, your mushroom sauce is ready. This is the next, we have a curry. Onion diced, apple in butter is completely sauteed, clear? Then we have a curry powder, then coconut milk, add velouté sauce and strain. अनियन को हम डाइस में काट देंगे, उसके बाद एप्पल को हम सौते करेंगे बटर में, ठीक है, सौते, इसका मेथड है कुकिंग मेथड। देन विल ऐड करी पाउडर, देन कोकोनट मिल्क, उसके बाद ऐड करेंगे वेलुते सॉस और उसको हम स्ट्रेन कर लेंगे, ठीक है, और वो जो हमें मिलेगा उसको हम बोलेंगे करी सॉस। नाउ अनदर वन, द नेक्स्ट वन वी हैव इज ऑग्रेस। वी हैव अ चिकन वेलुते, देन विल ऐड अ पेपरिका, white wine, and after that we'll finish with the cream, and this is your ogres is ready. So this is all about the chicken based velouté
derivatives. Let's see the next veloute, which is based fish and meat. Let's see the derivatives. The first one is normande. Then we have a vin blanc. Then we have a diplomat. Then we have a caper. Then we have poulette. Then we have a shrimp. And then the last but the least we have bercy. यहाँ पे मैंने बताया हुआ किस किस के लिए यूज होता है ये, क्योंकि फिश और मीट दोनों है यहाँ पे, राइट. वी हैव बोथ फिश एंड मीट, सो हियर आई हैव ऑलरेडी mentioned here which is for the fish and what is for the shellfish and what is for the meat. Normande with the fish and shellfish, we can say in blanc, this is only for the fish. Then we have diplomat, which is a fish, shellfish, caper, which is a mutton or you can say meat, and leg. So this is like a boiled leg of mutton, which only use caper, this sauce. Then you have a poulette, which is a meat and egg. Shrimp is with the shrimps, not shellfish. Okay. And fish and the bercy, which is with the grilled meat. Okay, grilled meat. Guys, clear with this? Let's see the sauce. Normande means FV means fish veloute. Okay, this is the fish veloute plus mushroom plus oyster liquor, fish fume, right? Then we're gonna finish with egg yolk plus cream, then shelled shrimp tail plus shrimp's butter. Okay, this is about the normande when it comes to veloute fish. Fish veloute, उसके बाद हम mushrooms यूज करेंगे, then oyster liquor, fish fume, उसके बाद हम finish कैसे करेंगे, egg yolk add करेंगे, egg yolk plus cream add करेंगे, right? Then we have a shrimp tails plus shrimp butter. Clear? Shrimp butter कैसे बनता है आपको बता देता हूँ मैं. श्रिम्प्स बटर कैसे यूज़ होता है, श्रिम्प्स का जो भी स्किन रहता है ना, मतलब उसका जो शेल्स रहता है उसको हम बटर में एक्चुअली सौते करते हैं, और वो जो बटर होता है वो काफ़ी अच्छा फ्लेवर होता है श्रिम्प्स का, एंड दैट इज़ वेयर वी गोना ऐड फॉर द नॉर्मांदे. ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मांदे ऑफ अ फिश वेलोते. लेट्स क्लियर विद दिस. दिस द नेक्स्ट इज अ डिप्लोमेट नॉर्मांदे सॉस. ठीक है, इसी सॉस को लेके उसके बाद लॉबस्टर बटर यूज़ करेंगे. यहाँ पे श्रिम्प्स बटर यूज़ किया था, यहाँ पे हम लॉबस्टर बटर ऐड करेंगे और गार्निश कर देंगे उसके साथ lobster, means dice lobster and truffle. ये आपका हो गया डिप्लोमेट. When comes to नॉर्मांदे आप किसके लिए यूज़ किए हुए थे, फिश वेलोते के लिए, राइट. और यहाँ पे नॉर्मांदे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्योंकि हम लोग श्रिम्प्स ऐड कर रहे हैं, ये सब शेल फिश है, राइट. सो फिश और शेल फिश के लिए दोनों के लिए जाएगा, क्योंकि ये सॉस ही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, है ना. इसीलिए नॉर्मांदे फिश और शेल फिश के लिए था, डिप्लोमेट भी शेल फिश और फिश के लिए है. Guys, clear with this? So the next, vin blanc. Vin blanc is only for the fish. Clear? Thin fish veloute. Then we'll use the yolk for the richness and finish with the butter. ठीक है, and उसको हम अच्छे से mix करेंगे, right? Just like a hollandaise sauce. उसके बाद butter add करेंगे, ठीक है ना, double boiler. And here we are, vin blanc is ready. Guys, clear with this? Let's see the poulette. Allemande sauce. Allemande. आपको याद है अलमांदे, अभी बताया था मैंने आपको, वेलोते का चिकन सॉस को हम बोलते हैं अलमांदे. Let me show you here. वेलोते चिकन अलमांदे, है ना. ये पूरे सॉस को हम बनाएंगे, इसको यहाँ पे ऐड करेंगे. ठीक है, उसके बाद मशरूम एसेंस ऐड करेंगे, लेमन जूस एंड सम चॉप्ड पार्सले, एंड पोलेट इज रेडी. Then we have a shrimps, fish veloute plus fish fume, shelled shrimp's tail. उसके बाद हम लोग क्रीम ऐड करेंगे, उसके बाद श्रिम्प्स बटर. श्रिम्प्स बटर बताया था मैंने आपको, राइट. दिस इज द वे टू डू इट. सो द नेक्स्ट वी हैव bercy. Bercy is for the grilled meat. ठीक है, allemande again, allemande which is the chicken version of a veloute. Then we have a shallots which is chopped, white wine, meat glaze from Espagnole plus butter. And after that we'll garnish with dice of a marrow and parsley chopped, and our bercy is ready. You can see Espagnole का भी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे वेलोते भी आ रहा है, वेलोते चिकन भी आ रहा है ना. कितने सारी चीज़ें हैं जो यहाँ वहाँ से सिर्फ और सिर्फ मिक्स है. सिर्फ और सिर्फ फोकस करना आपको कि कौन सा कहाँ पे क्या है. Clear with this? Allemande sauce. Then we're gonna add this one. So this is the process of bercy. Clear? Now we'll see caper. Caper is for the meat, which is the lamb, and lamb means boiled lamb leg. We're gonna use the caper sauce. Mutton veloute, right? Plus capers. Simple as that. कुछ कुछ सॉस ऐसा है कि 2 या 3 से ही आपका पूरा रेडी हो जाता है. जैसे कि मशरूम सॉस हो गया, है ना, मशरूम सॉस, पार्सले सॉस, है ना, देन क्रीम सॉस. बहुत ईजी है, राइट.
This is all about velouté sauce version of fish and meat. Clear? It's clear with this velouté? Let's see the next derivative. Next we have Hollandaise. Hollandaise sauce is a temperament sauce, and this is also known as Dutch sauce. First we have Fouet, then we have mustard, then we have mousseline, then we have béarnaise, then we have a Chiron, then we have noisette. Clear? Let's see the first. So first derivative sauce of a Hollandaise is a Fouet. So we have béarnaise sauce plus meat glaze. Meat glaze बताया था, Espagnol, और béarnaise कहीं सुना सुना लग रहा है ना? Here we go. So यहाँ पे ये है, right? इसी सॉस को हम जब यहाँ पे लेके आएंगे और मीट ग्लेस ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा Fouet ready. Clear? Then we have a mousseline, Hollandaise sauce plus mixed with stiff whipped cream. Hollandaise sauce मतलब बेस सॉस हम ऐड करेंगे प्लस उसको हम whipped cream में, मतलब whipped cream जो है वो अच्छे से whipped होगा, मतलब काफ़ी stiffness चाहिए हमें उस whipped cream, ठीक है, उसको हम ऐड करेंगे Hollandaise sauce में और वो हो गया हमारा mousseline sauce. Clear? So next Chiron is béarnaise sauce plus tomato puree. ये जो सॉस है यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है Fouet में और यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है Chiron में. béarnaise sauce plus tomato puree. Chiron is ready. ठीक है? Then we have béarnaise. Finally, Hollandaise sauce plus tarragon, which is chopped, and then we're gonna use chervil. Chervil जो होता है वो एक प्रकार का आपका फ्रेंच पार्सले होता है, ठीक है, काफ़ी डेलिकेट होता है ये, और इसका जो फ्लेवर होता है एक्चुअली इस काइंड ऑफ माइल्ड फ्लेवर. देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक चीज़ कि हॉलैंडाइज सॉस आपका क्या है, काफ़ी डेलिकेट सॉस है ना. एग योक्स, बटर, लिफ्ट ऑफ एसिडिटी, सम बिट ऑफ सीजनिंग, nutmeg, and you're ready. Depending on you the last what exactly flavor you want to add, you can add, but you just cannot add anything something which is very very strong in flavor, क्योंकि ये काफ़ी रिच सॉस होता है हॉलैंडाइज सॉस, बिकॉज दिस इज मेड विद एग योक, है ना. सो इसलिए वी डोंट रियली ऐड more of a strong flavor. You can see very less ingredient we are adding here because this is very delicate and we don't want to be messed with this. This is all about understanding that what kind of a sauce this is. Is it very delicate or is it very strong? If the base is very strong, then you can add any of flavor. Doesn't matter. But when it comes to delicate flavors, you have to figure out what exactly the ingredient you can add, so it should not be overpower. Clear? So हॉलैंडाइज सॉस जो है वो काफ़ी डेलिकेट सॉस होता है, ठीक है, इसलिए आप देख रहे हैं ज़्यादा कुछ हम लोग यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ ऐड कर रहे हैं और आपका जो सॉस है वो रेडी हो रहे हैं, राइट, में से डेरिवेटिव रेडी हो रहे हैं हॉलैंडाइज का. हमें बस ध्यान रखना है कि ये काफ़ी रिच सॉस है क्योंकि इसमें एग योक यूज़ हो रहा है, ठीक है. सो ये काफ़ी डेलिकेट है, तो हम ज़्यादा इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, और ऐसा इंग्रेडिएंट तो बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो उसका, ठीक है, बहुत ही कड़क फ्लेवर हो, उसको हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे यहाँ पे. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि आप जब भी कोई सॉस बना रहे हैं उसका कैरेक्टर, उसका फ्लेवर, उसका मतलब डेलिकेट है कि स्ट्रॉन्ग है, हर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, राइट. सो नाउ क्लियर विद दिस. दिस इज द मस्टर्ड सॉस, हॉलैंडाइज सॉस प्लस मस्टर्ड, रेडी. मस्टर्ड सॉस क्लियर. नोज़ेट, हॉलैंडाइज सॉस, नट ब्राउन कुक्ड बटर. बटर को हम अच्छे से कुक कर लेंगे थोड़ी देर तक का, लाइक टिल गेट नटी ब्राउन, देन विल ऐड द हॉलैंडाइज एंड योर नसेट इज रेडी. सिंपल एज दैट, ठीक है. बस थोड़ा टेक्निक आप यूज़ करेंगे. क्या है कि ना आप ये सब पढ़ते रहेंगे ना, आपको ऑटोमेटिक लगेगा कि यार यहाँ पे इतना कम क्यों लग रहे हैं, चीज़ें इतना कम क्यों ऐड हुआ है, क्योंकि हॉलैंडाइज सॉस जब आप बनाएंगे या जब आप खाएंगे आपको खुद लगेगा कि यार इसमें यदि कुछ भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर डालूंगा तो पूरा चेंज हो जाएगा सॉस, और वो सॉस आपको अच्छा लगेगा नहीं, राइट. इसीलिए समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. लेट्स द नेक्स्ट सॉस. सो नेक्स्ट वी हैव इज अ टोमेटो सॉस. फर्स्ट वी हैव इटालियनी, देन वी हैव अ बारबेक्यू, देन वी हैव अ ब्रिटॉन, देन वी हैव अ टोमेटो शेफ्रॉइड. इज नॉट Provençal, is Provençal, ठीक है, pronounced as a C. Provençal. Then we have Portuguese. Clear? These are the tomato sauce derivatives. Let's figure it out. Let's see the first Italiani, which is a tomato sauce with a base, ठीक है. उसके बाद demi-glace again, which is all about the Espagnol. Then we have a chopped shallots,
mushroom, then lean ham. Lean ham means no fat, nothing. It's a pure version of ham. ठीक है, उसके बाद herbs, and this is all about Italian. Clear? This is the Breton, which is the tomato sauce, then sauteed chopped onion, white wine reduction, दोनों को हम white wine reduction, strain, then add the butter, then chopped parsley. Breton is ready. आप देखे होंगे कि parsley, butter, white wine reduction with chopped onion, ये चीज़ें हैं जो repeat होगा आपका, ठीक है, जैसे कि onion, wine reduction, butter, chopped parsley, बहुत सारी चीज़ों में आपका repeat होगा, right? Let's see. Next we have Provençal, which is a thin tomato sauce. ठीक है, then we have a sliced mushroom sauteed, chopped parsley, garlic, tomato concasse, sugar. मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, concasse क्या होता है? Tomato concasse means diced tomatoes. जब भी आप कोई भी टमाटो सॉस बनाते हैं या बेस बनाते हैं, टमाटो को आपको ब्लांच करना है सबसे पहले. मीन्स द फर्स्ट स्टेप is to blanch tomato, remove the skins out, then the process actually start. Like if you want to make a tomato sauce or you want to dice tomato, which is a tomato concasse in French. Clear? And then a little bit of sugar, and here we go, the Provençal is ready. Then we have Portuguese, which is a tomato sauce, then we have white wine, then tomato concasse, right? Then we have a garlic. Simple as that. A little bit of a flavor, and we got the Portuguese. Simple as that, right? Then we have a tomato chafroil with the tomato sauce, then aspic jelly. Aspic jelly, if you don't know about aspic jelly, I'll share the link because I have already explained about the aspic jelly, what exactly aspic jelly is all about. तो aspic jelly के बारे में पता नहीं है, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, तो उसको मैंने अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है. That what aspic means. ठीक है? Clear with this? Let's see the barbecue sauce. One of my favorite. This is something that I always make, like a 10 gallons of barbecue sauce in the US. When actually I was working in the US, right? So barbecue, one of my favorite sauce. Here we go. Tomato sauce, then the ketchup, then vinegar, sugar. This all things like go in a one shot. Clear? One shot, and we just have to cook it until we get a nice taste, or you can say whatever the consistency you are looking for. ठीक है, जैसे कि सब चीज़ें हैं अच्छे से मिक्सअप हो जाए, एक फ्लेवर आ जाए, एक फ्लेवर डेवलप हो जाए, उसके बाद ये बारबेक्यू इज जस्ट रेडी. टोमेटो सॉस, केचप, विनेगर, शुगर. ठीक है, एडिशनल वी हैव टू यूज ब्राउन शुगर, स्मोक एसेंस. ठीक है, वुडन चिप्स, एग्जैक्टली दैट इज द स्मोक एसेंस. देन हनी, एंड ऑल्सो यू कैन ऐड chili flakes, right? And this is all about the barbecue. Very, very simple, right? Hope you guys clear with this tomato sauce derivatives, right? This is the next. Now we'll start with the mayonnaise. Okay, let's see the derivatives of mayonnaise. So first we have is a Thousand Island, which is a dressing sauce. Then we have a cocktail. Then we have a remoulade, Cambridge, Chantilly, and Gloucester. Okay, so this is all about the mayonnaise derivatives. First here we have a Thousand Island mayo, which is a mayonnaise plus hard-boiled egg, tomato ketchup, gherkins, means छोटे छोटे जो आपका cucumbers होते हैं, which is pickled one, those are small gherkins. ठीक है, which is chopped onion, pimentos, olives and paprika. I'm telling you, mayonnaise का आप जो भी derivatives use करेंगे, it's just amazing. Flavor wise बहुत अच्छा होता है. मैं एक्चुअली ये सब चीज़ें बहुत यूज़ करता हूँ when comes to my daily life, क्योंकि इनका जो फ्लेवर होता है बहुत अच्छा, क्रीमी एक्चुअल टेक्सचर होता है. यू नो लाइक मेयोनीज, राइट? इज नाइस एंड क्रीमी. इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स मिक्स है बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, मीन्स अ नाइस बैलेंस. यहाँ पे हमारा एसिडिटी कहाँ पे है बता सकते हैं आप? एक तो आपका केचप में होगा एसिडिटी, ठीक है, और एक आपका गर्किन्स में, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ अ पिकल्ड. ठीक है, दिस इज थाउजेंड आइलैंड. लेट्स सी द कैम्ब्रिज, hard-boiled egg, anchovy fillet, the small silver fish, Italian, delicious, taste-wise बहुत अच्छा होता है when it comes to anchovy. ठीक है, capers, then shovel, ये आप पता है, बताया था, French parsley, है ना, tarragon, then we have a chives, then we have vinegar, cayenne pepper, then slowly gradually we'll add oil. ठीक है, जैसे हम बनाए थे मेयोनीज उसी वे में हम बनाएंगे. ठीक है, and gradually like mayo preparation, then strain and add parsley chopped.
ठीक है, मेयोनीज जैसे बनाते हैं वैसे धीरे धीरे इसमें ऑयल डालेंगे, इन सब चीज़ों में अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको हम स्ट्रेन करेंगे, उसके बाद हम चॉप पार्सले ऐड करेंगे एंड हियर योर कैम्ब्रिज इज रेडी। क्लियर? द नेक्स्ट ग्लॉस्टर मेयोनीज, sour cream, lemon juice, chopped fennel means आपका सौंफ, ठीक है, then Worcestershire sauce. This is a nice strong and nice kick, means I can say like इसमें जितना भी हम यूज कर रहे हैं this will gonna be the hero of this Gloucester sauce, ठीक है। Whatever ingredient we are using here, the hero sauce is the Worcestershire sauce. This Worcestershire sauce will gonna give you a nice kick to this sauce, right? This is all about Gloucester. We have Chantilly, mayonnaise, lemon juice mixed with whipped cream. Simple as that. है ना? This is Chantilly. We have a cocktail which is a mayonnaise, tomato ketchup, Worcestershire sauce, Tabasco, a nice hit, right? Then cream and lemon juice, acidity, right? Nice combination. Literally, जब आप ये सब ingredients यदि आपने कभी लाइफ में यूज किया होगा, आपको लिटरली पता होगा टबैस्को, वॉस्टर सॉस, ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है इन चीज़ों का। जैसे कि आपका ये जो मेयोनीज है काफ़ी क्रीमी होता है, राइट? और उसमें जब आपका वॉस्टर सॉस या फिर आपका टबैस्को जाएगा, इट मेक्स द सॉस नेक्स्ट लेवल। मतलब इनका जो फ्लेवर होता है काफ़ी अलग होता है एंड इट टेस्ट डैम गुड। मस्ट ट्राई दिस डेरिवेटिव्स ऑफ मेयोनीज, राइट? सी द लास्ट वी हैव द रेमोलेड विच इज़ द मेयोनीज सॉ मस्टर्ड, ठीक है, then garnish with a caper, parsley, gherkins, chervil, tarragon and finish with anchovy essence, means anchovy oil बोल सकते हो। जनरली हम एसेंस को हम ऑयल ही बोलते हैं या फिर एंचोवे पेस्ट को हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट रेमोलेड। गाइस क्लियर विद दिस? सो ये था हमारा सब के सब एक डेरिवेटिव्स ऑफ सॉस। एक चीज के बारे में आपको बता दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इस सॉस को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि डेरिवेटिव्स इज again important when it comes to your basic, ठीक है। derivatives again is very important when it comes to your basic. जो मदर सॉसेस है और जो derivatives है आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा and don't forget to share and subscribe, right? Till then, derivatives of mother sauces. I'll see you in the next informative video. Till then, sauces. Bye bye.